Hello students, today we are going to start chapter 15 probability introduction part. Students, हम इस वीडियो में आज चैप्टर 15 स्टार्ट करेंगे probability क्या होता है, इसमें कौन से फॉर्मूले लगते हैं, क्या क्या कंडीशंस होती है, हम इस वीडियो में देखेंगे। नाउ इंट्रोडक्शन टू probability का हिंदी मीनिंग होता है संभावना। हम इस टॉपिक में किसी भी एक्शन या मोशन की हम संभावना बताते हैं कि वो कितने तरीके से कितनी बार आ सकता है। प्रोबेबिलिटी का सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है P ऑफ E इक्वल नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपन्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि हम फॉर्मूला कैसे अप्लाई करें। A coin toss 10 times, head occurs 3 times and tail occurs 7 times. एग्जाम्पल में हमें बोला गया है कि एक कॉइन है, उसको हम 10 टाइम्स बार टॉस करते हैं, जिसमें जब हम टॉस करते हैं तो 3 टाइम्स हेड आता है और 7 टाइम्स आता है टेल। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने टॉस किया है कॉइन को, तो टोटल कितना हो गया 10। तो हम हेड की और टेल की दोनों प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि हेड कितनी बार आ सकता है और टेल कितनी बार आ सकता है। हम सॉल्यूशन पे आते हैं। हम सॉल्यूशन में लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, पी के साथ ब्रैकेट में लिखेंगे हेड। अब हेड कितने टाइम्स आ रहा है 3 और टोटल हमारे पास कितना है 10, तो हम लिख सकते हैं 3/10। अब हम फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, पी के साथ टेल लिखेंगे ब्रैकेट में। अब टेल कितने टाइम्स बार आ रहा है 7 और टोटल कितना है 10, तो 7/10। हमेशा टोटल आउटकम्स अपॉन में आएंगे, मीन्स डिनोमिनेटर में, और जो पॉसिबल इवेंट्स हैं वो हमेशा न्यूमरेटर में आएंगे। तो ये हमारे टेल के और हेड के दोनों आंसर हो गए। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझते हैं। Next example, in exam Ram do 26 question correct out of 50 questions. What is the probability of a correct question? एग्जाम्पल में बोला गया है कि एग्ज़ाम में जो राम है वो 50 क्वेश्चंस में से 20 क्वेश्चन जो है वो करेक्ट करता है। ठीक है, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है करेक्ट क्वेश्चन की। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, P ब्रैकेट में करेक्ट क्वेश्चंस, इसको हम रीड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस इक्वल नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। अब फॉर्मूला हमारा ये हो जाएगा, टोटल हमेशा अपॉन में आएगा और पॉसिबल हमेशा न्यूमरेटर में आएगा। तो नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन हमारे पास कितने थे 26 और टोटल कितने थे 50, तो हमारा आंसर हो गया। तो हम लिख सकते हैं 26/50। अगर ये कैंसिल हो रहा है तो हम कैंसिल कर सकते हैं 2 की टेबल से। 26 भी 2 की टेबल में आता है और 50 भी 2 की टेबल में आता है, मीन्स 26 भी 2 की टेबल से कैंसिल हो सकता है और 50 भी 2 की टेबल से कैंसिल हो सकता है। 2 की टेबल से हमने 26 कैंसिल किया तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो 13 आ गया। 2 की टेबल से हमने 50 कैंसिल किया तो 2 2 ज़ा 4, कैरी आया 1, तो 2 5 ज़ा 15, तो हमारा आंसर आ गया 13/25। तो हम बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस 13/25। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट फिनिश होता है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 15.1 पे। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्सवुमन हिट्स अ बाउंड्री 6 टाइम आउट ऑफ 30 बॉल्स शी प्लेस। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री। क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है कि एक क्रिकेट मैच है जिसमें जो बैट्सवुमन है वो 30 बॉल्स में से 6 टाइम्स क्या करती है, बाउंड्री के बाहर हिट करती है। ठीक है, तो हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि कितने बार उसने बाउंड्री के आउटसाइड हिट नहीं किया। सॉल्यूशन में हम लिख लेते हैं बाउंड्री हिट्स 6, टोटल बॉल्स कितनी थी 30,
नॉट हिट अ बाउंड्री, ये हमें फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले उसने 30 बॉल्स खेली हैं और 30 में से 6 टाइम उसने बाउंड्री के आउटसाइड में हिट किया है। तो कितनी बार हिट नहीं किया, तो 30 में से हम 6 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 24। सो हमने लिख दिया 24। नाउ फॉर्मूला पी नॉट हिट बाउंड्री, तो हमारा फॉर्मूला है नंबर ऑफ बॉल्स दैट नॉट हिट अप बाउंड्री। उसने कितनी बॉल्स बाउंड्री के बाहर हिट नहीं किया, तो 24। टोटल उसने कितनी बॉल खेली, 30। तो आंसर हमारा आ गया 24/30। अगर आप इसे चाहे तो कैंसिल भी कर सकते हैं। 24 भी 2 की टेबल से कैंसिल होगा और 30 भी 2 की टेबल से कैंसिल होगा। तो हमने इसको 2 की टेबल से कैंसिल नहीं करने की बजाय 6 से कैंसिल किया है, क्योंकि 6 की टेबल में 30 भी आता है डायरेक्टली और 24 भी आता है। तो 6 4 ज़ा 24 और 6 5 ज़ा 30। तो हमारा आंसर हो गया 4/5। मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिट बाउंड्री 4/5। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फिनिश होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, 1500 families with 2 children selected randomly and the following data were recorded. Number of girls in a family 2, 1, 0. Number of families 475, 814 and 211. Compute the probability of a family chosen at random having first option 2 girls, second option 1 girl, third option no girl. ऑल्सो चेक द सम ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी इज 1। क्वेश्चन में हमें दिया है कि 1500 फैमिलीज़ हैं, जिसमें से हमको दो दो चिल्ड्रन क्या करने हैं, रैंडमली सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको बॉक्स में टेबल में फैमिली दी हुई है और गर्ल्स के नंबर दिए हैं। जैसे फर्स्ट कॉलम में हमको दिया है नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ फैमिली, मीन्स जिसमें 2 गर्ल्स हैं, उतनी कितनी फैमिली है 475। जिसमें 1 गर्ल है, 1 गर्ल है मीन्स 1 बॉय भी है, क्योंकि हमको 2 चिल्ड्रन सिलेक्ट करने हैं। तो जिसमें 1 गर्ल है वो कितनी फैमिली है 814। अब जिसमें एक भी गर्ल नहीं है मीन्स 0, तो वहाँ पे कौन है, 2 बॉयज़ हैं। ठीक है, हमको 2 स्टूडेंट्स चिल्ड्रन सेलेक्ट करने हैं, तो एक भी गर्ल नहीं है मीन्स 2 बॉयज़ हैं। तो ऐसी कितनी फैमिली है 211। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है 2 गर्ल्स की, 1 गर्ल की और नो गर्ल की। तीनों ऑप्शंस की हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है और चेक करना है कि तीनों प्रोबेबिलिटी का सम क्या 1 होगा। सो हम सॉल्यूशन पे आते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है 2 गर्ल्स, तो फॉर्मूला हमारा हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गर्ल्स इक्वल नंबर ऑफ फैमिली विथ 2 गर्ल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज। मीन्स जिसमें 2 गर्ल्स हैं ऐसी कितनी फैमिली है और अपॉन में नंबर ऑफ फैमिली टोटल। ठीक है, तो जिसमें 2 गर्ल्स हैं ऐसी कितनी फैमिलीज है, टेबल में आपको दिख रहा होगा 475। तो हम लिख देंगे 475। 475 फैमिलीज जो है वो कितनी फैमिलीज में से है 1500। तो हम आंसर में लिख देंगे 475 अपॉन में 1500। हम इसको कैंसिल भी कर सकते हैं 5 की टेबल से, तो हम 5 की टेबल से कैंसिल करेंगे। 475 को हम 5 से कैंसिल करेंगे तो 95 आएगा और 1500 को हम 5 से कैंसिल करेंगे तो 300। अब 95 अपॉन में 300 आ जाएगा, दोनों अगेन 5 से कैंसिल होंगे तो 95 5 से कैंसिल होगा तो 19 आएगा और 300 5 से कैंसिल होगा तो 60। तो लास्ट फाइनल हमारी 2 गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 19/60। अब ये दोनों किसी नंबर से कैंसिल नहीं होंगे, तो ये हमारी फाइनल प्रोबेबिलिटी है 2 गर्ल्स की। अब हम सेकंड ऑप्शन पे आते हैं। सेकंड ऑप्शन है हमारा 1 गर्ल। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 गर्ल, फॉर्मूला हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ फैमिलीज विथ 1 गर्ल अपॉन टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज। अब
ऐसी कितनी फैमिली है जिसमें एक ही गर्ल है? कितनी है? 814। और टोटल कितनी फैमिली है? 1500। तो हमारा आंसर हो जाएगा 814 अपॉन 1500। अब ये हमारा फ्रैक्शन आ गया है, पर ये दोनों 2 से कैंसिल हो सकते हैं, क्योंकि 814 भी 2 से डिवाइड हो सकता है और 1500 भी 2 से डिवाइड हो सकता है। तो हम दोनों को 2 से कैंसिल करेंगे। 814 को अगर हम 2 से कैंसिल करेंगे तो 407 आएगा, और 1500 को हम 2 से कैंसिल करेंगे तो 750 आएगा। तो हमारी फाइनल प्रोबेबिलिटी हो गई फॉर वन गर्ल 407 अपॉन में 750। ठीक है, अब हम लास्ट ऑप्शन नो गर्ल पे आते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो गर्ल, तो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ फैमिलीज विदाउट गर्ल अपॉन टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज। ऐसी कितनी फैमिलीज है जिसमें एक भी गर्ल नहीं है? तो 211 है। और टोटल कितनी फैमिली थी? 1500। तो अपॉन में हम लिख देंगे 1500। ओके, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, हमें चेक करना है कि तीनों प्रोबेबिलिटी का जो सम है वो 1 होगा। तो साइड में मैंने ऑप्शन में लिख दिया है कि हमारे क्या क्या आंसर आए थे। फर्स्ट का हमारा आंसर आया था 90/60। सेकंड ऑप्शन था 407 अपॉन में 750। और थर्ड हमारा आंसर आया था 211 अपॉन में 1500। अब हम तीनों आंसर को ऐड करेंगे और एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर 1 आ जाएगा। तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 19/60 प्लस 407 अपॉन 750 प्लस 211 अपॉन में 1500, ये हमने तीनों आंसर प्लस में लिख दिए हैं। अब 60, 750 एंड 1500 का जो एलसीएम है वो 1500 ही आएगा। ठीक है, तो हमने एलसीएम ले लिया 1500। सो हमारा एलसीएम हमने 1500 लिख लिया। अब हम 19 न्यूमरेटर में एज इट इज़ लिखेंगे। अब देखिए, अब 19 के डिनोमिनेटर में 60 है, तो 60 की टेबल में 1500 कितने टाइम्स में आता है? 25। तो हम 19 में 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 407 एज इट इज़ लिखेंगे। अब 407 के डिनोमिनेटर में 750 है। ठीक है, तो 750 की टेबल में 1500 2 टाइम्स आता है, तो हम 407 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 211 एज इट इज़। अब 211 के नीचे 1500 है और एलसीएम कितना है अपना? 1500। तो 1500 की टेबल में 1500 1 टाइम आता है, तो हम 211 में 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। अब हम बॉटमस रूल के अकॉर्डिंग 19 इंटू 25 करेंगे, फिर 407 इंटू 2 करेंगे और प्लस 211 एज इट इज़ लिखेंगे। सो 19 इंटू 25 475 प्लस 407 इंटू 2 814 आएगा, प्लस 211 एज इट इज़ अपॉन में 1500 एज इट इज़। अब हम 475 प्लस 814 प्लस 211 को प्लस करेंगे तो हमारा आता है आंसर 1500 अपॉन में 1500 एज इट इज़। 1500 से 1500 को कैंसिल कर देंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ पे हमारा आंसर 1 आ गया। मीन्स हमारी तीनों प्रोबेबिलिटी को प्लस करने पर हमारा आंसर 1 आया। तो ये हमने जो भी प्रोबेबिलिटी निकाली है वो हमारी सही है। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश होता है। Now question number 4. 3 coins are tossed simultaneously 200 times with the following frequency of different outcomes. 3 heads 23, 2 heads 72, 1 head 77, no head 28. If the 3 coins are simultaneously tossed again, compute the probability of 2 heads coming up. क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला गया है कि 3 सिक्के हैं जिसे हम 200 बार उछालते हैं। ठीक है, तो जब 200 बार उछालते हैं तो डिफरेंट आउटकम्स आते हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होती है? डिफरेंट होती है। जैसे हमने 200 बार कॉइन्स को उछाला तो 3 हेड आएंगे, कितनी बार? 23 बार। 2 हेड आएंगे, कितनी बार? 72 बार। 1 हेड आएगा 77 बार और एक भी हेड नहीं आएगा, मीन्स सबके सब क्या आएंगे? 12। कितने बार? 28 बार। तो हमको केवल
प्रोबेबिलिटी निकालनी है 2 हेड्स की। ठीक है, तो 2 हेड्स की हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो सबसे पहले हमारा फॉर्मूला आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड कमिंग अप इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स 2 हेड्स ऑकर अपॉन टोटल नंबर ऑफ टॉस। अब ब्रैकेट में हमने लिखा है 2 हेड, क्योंकि हमको 2 हेड्स की ही प्रोबेबिलिटी निकालना है। ओके, अब 2 बार जो हेड आ रहे हैं, 2 हेड जो आ रहे हैं, वो कितनी बार आ रहे हैं? 72 टाइम्स। तो हम लिख देंगे 72, और अपॉन में हम लिखेंगे 200। क्यों? क्योंकि हम 200 बार सिक्कों को उछाल रहे हैं, तो 72 टाइम्स आ रहे हैं 2 हेड। ठीक है, तो हमने लिखा 72 अपॉन में 200। ठीक है, फिर हमने इसको कैंसिल कर दिया, तो 9 अपॉन में 25 आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश होता है यहाँ। Question number 5. An organization selected 2,400 families at a random and surveyed them to determine a relationship between income level and the number of vehicles in a family. The information gathered is listed in the table. क्वेश्चन 5 में आपको बताया गया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने 2,400 फैमिलीज़ के ऊपर सर्वे किया है। अब सर्वे जो किया है उसमें ये बताया गया है कि फैमिली की इनकम लेवल और नंबर ऑफ व्हीकल्स के बीच में रिलेशन। ठीक है, अब आपको सामने एक टेबल दिख रही होगी। तो फर्स्ट कॉलम में मंथली इनकम लिखी है। ठीक है, और जो सेकंड कॉलम है वहाँ पे व्हीकल्स पर फैमिली दे के रखा है। अब जहाँ पे ज़ीरो लिखा है वहाँ पे ज़ीरो मीन्स कि एक भी व्हीकल नहीं है फैमिली के पास। ओके, जहाँ पे 1 लिखा है थर्ड कॉलम में, मीन्स फैमिली के पास केवल एक ही व्हीकल है। और जो आपको थर्ड कॉलम दिख रहा है छोटा वाला, जहाँ पे 2 लिखा है, मतलब कि 2 व्हीकल है फैमिली के पास। और जो लास्ट स्मॉल वाला कॉलम है वहाँ पे अबाउट 2 लिखा है, मीन्स 2 से ज़्यादा व्हीकल है फैमिली के पास। ठीक है, अब हम सैलरी के अकॉर्डिंग समझते हैं। फर्स्ट कॉलम में आप देखिए लेस देन 7,000, जिस फैमिली की 7,000 से कम इनकम है, तो ऐसी 10 फैमिली है जिनके पास एक भी व्हीकल नहीं है। ऐसी 160 फैमिली है जिसके पास 1 व्हीकल है। 25 फैमिलीज ऐसी है जिनके पास 2 व्हीकल है। और ऐसी एक भी फैमिली नहीं है जिसके पास 2 से ज़्यादा व्हीकल है। वैसे ही हम देखेंगे 7,000 से लेकर 10,000 ऐसी फैमिली जिनकी इनकम मंथली 7,000 से 10,000 के बीच में है। तो ऐसी 0 फैमिली है जिसके पास एक भी व्हीकल नहीं है। ऐसी 306 फैमिली है जिसके पास एक व्हीकल है। 27 फैमिलीज ऐसी है जिसके पास 2 व्हीकल है। और 2 फैमिलीज ऐसी है जिसके पास 2 से ज़्यादा व्हीकल है। वैसे ही अगेन हम इनकम पे आते हैं। 10,000 का से लेकर 13,000 का भी हम टेबल ऐसे ही रीड करेंगे। 13,000 से 16,000 का भी ऐसे ही रीड करेंगे। अब हमें इसमें कुछ ऑप्शंस दिए हैं जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो हम फर्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। हमें ऑप्शन फर्स्ट में बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी हमको निकालना है अर्निंग 10,000 से 30,000 पर मंथ एंड ओन एग्जैक्टली 2 व्हीकल। हमें प्रोबेबिलिटी ऐसे फैमिली की निकालना है जिसकी सैलरी 10,000 से 13,000 के बीच में है और केवल 2 व्हीकल है। तो हम पहले सैलरी का कॉलम देखेंगे 10,000 से 30,000, और सीधे हम हॉरिजॉन्टल में हम 2 व्हीकल के कॉलम पे जाएंगे, मीन्स फोर्थ कॉलम में। तो 2 व्हीकल मैंने आपको वाइट लाइन से समझाया हुआ है, तो वहाँ पे हमको 29 दिख रहा है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 29 अपॉन में 2400। लास्ट में अपॉन में 2400 क्यों आया? क्योंकि टोटल फैमिलीज 2400 है। तो प्रोबेबिलिटी हो गई 29 अपॉन में 2400। अब हम सेकंड ऑप्शन पे आते हैं, अर्निंग रुपीज़
16,000 और मोर पर मंथ एंड ओइंग एग्जैक्टली वन व्हीकल। हमें ऐसे फैमिली की प्रोबेबिलिटी निकालना है जिनकी सैलरी पर मंथ 16,000 से ज़्यादा है और केवल एक व्हीकल है। तो हम टेबल में देखेंगे 16,000 और मोर सैलरी में सबसे लास्ट वाला है। हम हॉरिजॉन्टल लाइन में जाएंगे वन व्हीकल की तरफ, मींस थर्ड कॉलम। तो हमको 579 दिख रहा है कि जिसकी 16,000 से ज़्यादा सैलरी है और केवल एक फैमिली है, सॉरी एक व्हीकल है। ऐसी कितनी फैमिली है? 579। तो हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 579 अपॉन में 2400। अपॉन में हमेशा डिनोमिनेटर में टोटल आएगा और टोटल फैमिली कितनी है? 2400। थर्ड ऑप्शन पे आते हैं, अर्निंग लेस देन 7,000 पर मंथ एंड डज नॉट हैव एनी व्हीकल। ऐसी फैमिली की हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है जिनकी मंथली जो इनकम है 7,000 से कम है और एक भी व्हीकल नहीं है। तो ये तो सबसे फर्स्ट में ही हमको दिख रहा है कि लेस देन 7,000 और ज़ीरो व्हीकल। तो ऐसी कितनी फैमिली है? 10। तो हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 10 अपॉन में 2400। ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हमको दिख रहा है तो हमने कैंसिल कर दिया, तो 1 अपॉन में 240 हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है। फोर्थ ऑप्शन, अर्निंग ₹13,000 to 16,000 पर मंथ एंड ओनिंग मोर देन टू व्हीकल। हमें ऐसी फैमिली की प्रोबेबिलिटी निकालना है जिनकी मंथली इनकम 13,000 से 16,000 के बीच में है और उनके पास दो से ज़्यादा व्हीकल है। तो हम पहले सैलरी वाले कॉलम में देख लेंगे, इनकम वाले कॉलम में, कि 13,000 से 16,000 मीन्स लास्ट सेकेंड। ठीक है। अब हम हॉरिजॉन्टल लाइन में जाएंगे अबाउट टू व्हीकल में, तो ऐसी 25 फैमिलीज है। तो प्रोबेबिलिटी हमारी हो गई 25 अपॉन में 2400। ओके। अब ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई। अगर कैंसिल हो रहा है तो हम कैंसिल कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी में, नहीं तो हम डायरेक्टली आंसर 25 अपॉन में 2400 लिख सकते हैं। तो ये तो 25 से कैंसिल हो रहा है, तो 25 वन ज़ा 25 और 96 टाइम्स कटेगा 2400। तो प्रोबेबिलिटी हमारी आ गई 1 अपॉन में 96। लास्ट फिफ्थ ऑप्शन में हमको दिया है ओनिंग नॉट मोर देन वन व्हीकल। किसके पास एक से ज़्यादा व्हीकल नहीं है? ठीक है। अब एक से ज़्यादा व्हीकल नहीं है तो या तो एक व्हीकल होगा या एक भी व्हीकल नहीं होगा। ठीक है। तो हमारा जो वन व्हीकल वाला ऑप्शन है वो कंप्लीट और जो ज़ीरो वाला ऑप्शन है वो पूरा कंप्लीट। हम दोनों ऑप्शन के सारी फैमिली को ऐड कर देंगे। तो डायरेक्टली मैंने सभी फैमिलीज़ को ऐड करके लिख दिया है 2062। ठीक है। अब टोटल हमारे पास फैमिली कितनी है? 2400। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2062 अपॉन में 2400। ओके। आई होप सो ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन 5 आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7, टू नो द ओपिनियन ऑफ द स्टूडेंट अबाउट द सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स, अ सर्वे ऑफ 200 स्टूडेंट्स was conducted. The data is recorded in the following table. Find the probability that a student chosen at random, option first like statistics, second dislike statistics। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि एक सर्वे किया गया 200 स्टूडेंट्स पे, जिसमें उन स्टूडेंट्स का ओपिनियन लिया गया कि वो स्टैटिक्स सब्जेक्ट में उनका ओपिनियन क्या है। ठीक है। तो जो भी हमको रिकॉर्ड मिला वो यहाँ पे आपको टेबल में शो किया गया है। ठीक है। अब जो लाइक करते हैं स्टूडेंट्स स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट को, वो कितने हैं? 135 स्टूडेंट। और जो स्टैटिस्टिक्स चैप्टर को बिल्कुल भी लाइक नहीं करते मीन्स डिसलाइक, ऐसे स्टूडेंट से 65। तो हमको दोनों लाइक और डिसलाइक की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते कि टोटल क्या है। तो टोटल हमारे पास है स्टूडेंट 200।
हम फर्स्ट ऑप्शन पहले सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है लाइक स्टैटिस्टिक्स। तो हमने लिख दिया सॉल्यूशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइक स्टैटिस्टिक्स। फॉर्मूला हमने बना लिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक स्टैटिस्टिक्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब ऐसे कितने स्टूडेंट्स है जो स्टैटिस्टिक्स चैप्टर को लाइक करते हैं? तो 135 और टोटल कितने 200। तो हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई 135 अपॉन 200। हमने लिख दिया 135 अपॉन 200। 135 और 200 दोनों 5 की टेबल से कैंसिल हो सकते हैं। तो हमारा आंसर आ गया 27 अपॉन 40। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं ऑप्शन सेकंड पे। नाउ सेकंड ऑप्शन डिसलाइक स्टैटिस्टिक्स। तो हम लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसलाइक स्टैटिस्टिक्स इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिसलाइक स्टैटिस्टिक्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब आप टेबल में देखिए ऐसे कितने स्टूडेंट्स है जो स्टैटिस्टिक्स चैप्टर को डिसलाइक करते हैं। तो 65 है और टोटल कितने हैं स्टूडेंट्स 200। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 65 अपॉन 200। हमने लिख लिया 65 अपॉन 200। ये भी 5 से कैंसिल हो सकता है। हम 5 से कैंसिल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 13 अपॉन 40। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 फिनिश होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 bags of wheat flour each marked 5 kg actually contained the following weight of flour in kg: 4.97, 5.05 up to 5.00. Find the probability that any of these bags chosen at random contains more than 5 kg of flour. क्वेश्चन नंबर 11 में हमें बोला गया है कि हमारे पास व्हीट फ्लोर के 11 बैग हैं। उन सभी बैग के ऊपर 5 kg मार्क्ड है कि सभी बैग में क्या है 5 kg व्हीट फ्लोर है। ठीक है, अगर हम कोई भी बैग रैंडमली चूज़ करते हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि किसी में 5 kg से ज़्यादा फ्लोर हो। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमने सॉल्यूशन में लिख दिया प्रोबेबिलिटी अ बैग कंटेन मोर देन 5 kg ऑफ फ्लोर। तो हम फॉर्मूला लिख लेंगे, नंबर ऑफ बैग्स कंटेन मोर देन 5 kg ऑफ फ्लोर अपॉन टोटल नंबर ऑफ बैग्स। अब हम क्वेश्चन में देखेंगे कि 5 kg से ज़्यादा कौन कौन से बैग हैं। फर्स्ट एक तो 5.05 है, 5.08, 5.03, 5.06, 5.08, 5.04 एंड लास्ट 5.07। टोटल 7 बैग्स हैं जो 5 kg से मोर देन है, मतलब 5 kg से ज़्यादा हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 7/11। 7 बैग जो थे वो 5 kg से ज़्यादा थे और टोटल बैग थे 11, इसलिए प्रोबेबिलिटी हमारी हो गई 7/11। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका प्रोबेबिलिटी चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।